और भाई, कैसी रही रात? नींद आई? मुझे नहीं आई। भाई मुझे नहीं पता कल रात को मैंने देखा क्या है। बार्सिलोना वर्सेस रियाल सोसिएदाद। रियाल सोसिएदाद के होम स्टेडियम में एक मैच खेला गया। पिछले साल भी इसी स्टेडियम में कुछ अनोखी चीज़ें हुई थी, सेम रेफरी के साथ। सो आई डोंट नो ये क्या प्लान इनका सीन चलता है, सेम स्टेडियम सेम ओपोनेंट के अगेंस्ट सेम रेफरी खिलाएंगे और वो कुछ ना कुछ तो हरकत करेगा। वो ऐसे ऐसे थोड़ा ना वो जाने देगा। आई डोंट नो तुम्हें आवाज़ आ रही है कि नहीं, बट कोई भोपू बजा रहा है। कोई बात नहीं, भोपू तो कल हमारा बार्सिलोना का बजा था यार। देखो, जहाँ तक हम रेफरी डिसीजंस की बात करें, बहुत गंदे डिसीजंस थे और गिल मंजानो से ये हमें एक्सपेक्टेड होना चाहिए। हमेशा ही हमेशा वो हमेशा ये करता है। तुम्हें पीके याद होगा, पीके ने इसी रेफरी को बोला था कि यू हैव बीप्ड अस द मोस्ट, यू हैव फक्ड अस द मोस्ट। तो फिर एक्सपेक्टेड है, प्लेयर्स ऐसे खुल्लम खुल्ला रेफरी को बोल सकते हैं यार, तो पता ही है कि कुछ तो पंगा चल रहा है। ठीक है, तो इस गेम में अगर हम बात करें तो यार, सबसे बड़ा डिसीजन जो मेरे लिए रहा वो था लमीन यमाल की डिसअलाउड गोल। आई मीन मुझे नहीं पता वहाँ पे ऑफसाइड कैसे रहा। जो सेमी ऑटोमेटेड ने हमें दिखाया, मुझे वो देख के भी विश्वास नहीं हुआ कि भाई ये ऑफसाइड कैसे हो सकता है। ये पिक्सल के बलबूते पे पता नहीं कैसे मिल जाता है, पता नहीं क्यों हमारे ही पिक्सल्स ऐसे आगे पीछे क्यों हो जाते हैं। मैंने कभी अपने फेवर में ऐसी चीज़ें नहीं देखी। ये पिक्सल, ये है अनोखी चीज़, ये कुछ है पंगा। ये पेरेस बाबू ने एआई का पंगा करा है, कुछ डाला है, एक पिक्सल आगे पीछे वो करा देते हैं। जो भी है, वो तो मुझे पहली बात समझ नहीं आया कि भाई वो ऑफसाइड है कैसे, क्योंकि आई डोंट थिंक वहाँ पास था। मे बी आई एम रॉन्ग, मुझे रूल नहीं पता होगा। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि अगर वहाँ पे कोई पास ही नहीं था, अगर सोसिएदाद के प्लेयर ने बॉल विन करी फ्रॉम कुंडे, सो ऑफसाइड हुआ क्या? अगर एक प्लेयर ऑफसाइड पोजीशन में है एंड उसका टीममेट बॉल लूज कर देता है, तो क्या वो बॉल लेने जा नहीं सकता? मुझे इतनी बात जाननी। आई डोंट केयर कि वो ऑफसाइड में था कि नहीं था, पहले मुझे ये चीज़ क्लियर करो, वहाँ पे पास ही किसने किया? वहाँ तो सोसिएदाद के प्लेयर ने बॉल विन करी एंड लमीन ने बॉल वापस ले ली। तो फिर ऑफ साइड का मुझे यहाँ पे सीन समझ नहीं आया। दूसरी चीज़, भाई टाइम वेस्टिंग। टाइम वेस्टिंग तो बहुत बाद में, बट जो 80-85 मिनट्स तक जो पेड्री को तोड़ा गया ना, आई एम शॉक्ड वो इंजर्ड नहीं हुआ। आई एम शॉक्ड उसको इंजरी नहीं हुई। कार्लोस सोलेर को एंड मोमेंट पे रेड कार्ड दिया, वो भी क्योंकि भाई उसने जो टैकल किया था, आई डोंट नो कि उसको कैसे वो जस्टिफाई करते रेड कार्ड ना देना। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो वहाँ तो देना ही पड़ गया। कार्लोस सोलेर ने बाइंड कर दिया रेफरीज को कि भाई नहीं, अब तो देना ही पड़ेगा। बट उससे पहले भाई वो लाते मार रहे हैं, मुक्के मार रहे हैं, धक्के दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इस रेफरी को, चलने दो यार। फिजिकल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, हमारे प्लेयर टच, येलो, येलो कार्ड। तो मुझे रेफरिंग ये समझ नहीं आई। ठीक है, रेफरी पे तो हम हमेशा ब्लेम कर ही सकते हैं, गिल मंजानो पर स्पेशली। कोई गेम मेरे को अच्छा लगता ही नहीं जब वो हमारा ऑफिशिएटिंग करता है, तो वो तो आगे की बात। दूसरी चीज़ जो मैं बात करना चाहूँगा वो है डैनी ऑल्मो। भाई क्या हो गया? तुम तो फिनिशर थे, तुम तो स्पेन के लिए यूरोज में टॉप स्कोरर थे, तुम तो फिनिशिंग के लिए जाने जाते हो कि भाई ये बंदा कहीं से भी गोल ज़रूर निकाल लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ही इज़ गॉट द बूट्स फॉर शूटिंग, है ना? यही मैंने सोचा था जब तुम खेल रहे थे। एंड जो चांसेस तुमने मिस करे हैं, आई नो तुम ऑफ पोजीशन खेल रहे थे, लेफ्ट विंग खेल रहे थे, बट यार जो चांसेस मिले वो लेफ्ट विंग पोजीशन के नहीं थे। दैट वर वेरी सेंट्रल चांसेस जो तुमने मिस करे हैं, जो ऑफ टारगेट मारे, जो पोस्ट हिट करे हैं। एंड एक पॉइंट के बाद जो उसका मोराल डाउन हो गया था डैनी ओल्मो का, वो तो देख के ऐसा लग रहा था ही डजंट इवन वांट टू बी ऑन द पिच। उसके टचेस खराब हो रहे हैं, उससे बॉल कंट्रोल नहीं हो रही है। एक क्लियर कट चांस हमारा मिस हो गया क्योंकि बॉल उसके पैर के नीचे से चली गई, उसने पास रिसीव नहीं किया। उसके फर्स्ट टच इतने हैवी हो रहे हैं कि वो हाफ लाइन पे बॉल रिसीव कर रहा है एंड उसके फर्स्ट टच से बॉल डी के अंदर जा रही है हमारे। इतने हैवी हैवी टचेस हो रहे थे डैनी ओल्मो के। तो ये देखना पड़ेगा उसको। आई डोंट नो कैसे हांसी फ्लिक इस चीज़ को मैनेज करता है। आई थिंक फर्मिन लोपेस ने अच्छा खेला, उसने भी एक दो शॉट्स मिस करे, बट वो मैं लिबर्टी देता हूँ फर्मिन लोपेस को, क्योंकि वो है गुड इन लॉन्ग शॉट्स में। और हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए होता है जो ये सब शॉट्स ले। टू वेरियोस हमारे पास नहीं है, राफीनिया है और कोई नहीं है। हाँ, लेफ्ट विंग की बात करें तो जैसे ही डैनी ओल्मो गया, उसी पोजीशन पे आके रैशफोर्ड ने गोल मार दिया। मतलब चांसेस वहाँ बन रहे थे, चांसेस तो पूरी गेम बने, हमने इतनी बार पोस्ट हिट करा है, हमारे 4 गोल डिसअलाउ हुए हैं। एंड
उसके बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। यहाँ पे जो गोल मारा गया फ्रॉम ओयारजाबाल, पहला गोल जो था, वहाँ पे ऑल्मो पे ही फाउल हुआ था। एंड यहीं पे रेफरी की बात आ जाती है, अगर हम ओपोनेंट को टच कर दे तो दैट इज़ अ फाउल, बट यहाँ ओपोनेंट हमें धक्का दे के बॉल विन कर रहे हैं। एंड कोई बात नहीं भाई, गोल मार दो, कोई बात नहीं, जाओ मौज करो, क्या क्या फ़र्क पड़ता है, गोल ही तो है, मार देगी बार्सिलोना, है ना, बार्सा तो गोली मारती रहती है। बट नहीं, ये बहुत घटिया डिसीजंस रहते हैं जो कि किसी भी गेम से मज़ा छीन लेते हैं। क्योंकि इक्वालिटी रखो, या अगर तुम्हें इतना अग्रेसिव रेफरी बनना है ना, या अगर तुम्हें रखना है कि नहीं, तुम्हें बिल्कुल भी अग्रेशन नहीं चाहिए पिच पे, तुम दोनों साइड के लिए करो ना, फिर सेम चीज़ उन पे भी अप्लाई करो, जो कि नहीं हो रही थी। प्रॉब्लम वहाँ आती है। इतनी बुरी हालत है कि आफ्टर मैच फ्रेंकी डियोंग ने आके जो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में जो उसका फटा है फ्रेंकी डियोंग, आई थिंक बारसा की मीडिया टीम आ गई थी, पीआर टीम आ गई थी, भाई रुक जा रुक जा रुक जा, ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, फिर से लेटर आ जाएंगे रेफरी उनके कि जो फ्रेंकी डियोंग ने बोला तुझे ही सस्पेंशन मिल जाएगा। तो ठीक ठीक है, कंट्रोल करना पड़ेगा वहाँ फ्रेंकी डियोंग को, बट आई सपोर्ट हिम, वो कैप्टन है हमारा, और उसने ये सब बातें बोली, उसने बहुत कुछ चीज़ें बोली। उसने जो हमें बताया कि रेफरी से तुम बात नहीं कर सकते, एज बीइंग अ कैप्टन ऑलरेडी कोई बात नहीं कर सकता रेफरी से। बीइंग अ कैप्टन अगर तुम रेफरीज के पास जाके बात नहीं कर सकते तो फिर व्हाट्स द पॉइंट, फिर तो रेफरी ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है ना वो किसके फेवर में डिसीजन देने वाला। तो यहाँ पे बहुत ही अनफेयर रहा मेरे ख्याल से। दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, चलो रेफरी को तो ब्लेम कर दिया, हो गया, रेफरी की ऐसी की तैसी हो गया। अब मैच हमने 1-1 ड्रॉ करा दिया, उसके बाद हमारी टीम स्विच ऑफ हो गई, किक ऑफ से डायरेक्ट गोल पड़ गया। कैसे, क्या हो गया भाई, इतनी मुश्किल से तुम्हें एक गोल पड़ा और तुम ऐसे ही दे दोगे, ये क्या था। जॉन गार्सिया के इतने अच्छे गेम जा रहे हैं, बट आज आई डोंट नो उसको क्या बोला था। अच्छी गोल कीपिंग करी, मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रहा, उसने बहुत अच्छी गोल कीपिंग करी, बट आई डोंट नो, मे बी ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था वो। हर पॉइंट ऑफ टाइम जब भी बॉल डी के पास आ रही थी वो बाहर भाग रहा था कि मैं पंच आउट कर दूंगा बॉल को, मैं पकड़ लूंगा बॉल को, सॉरी। उसके चक्कर में उसने गोल खुला छोड़ दिया। 2-3 बार ऐसा हुआ है कि जॉन गार्सिया आगे चला गया बॉल को ग्रैब करने, बट कुछ मिला नहीं हमें उससे, और उल्टा उसने बॉल लूज़ कर दी, और एक गोल तो वैसे ही पड़ा क्योंकि गोल खाली था, जॉन गार्सिया आगे चला गया था। एक और चांस कुबारसी ने हेडर से क्लियर कर दिया। सो ये आई डोंट नो कैसा फिनाइल चल रहा है, बारसा का डिफेंस थोड़ा डामाडोल है इस टाइम पे। तो हाँ, जो भी है। दूसरी चीज़, ये मेंटालिटी, क्या हम इतना बुरी तरीके से क्रम्बल कर देंगे अगर किसी टीम ने हमारे अगेंस्ट क्विकली एक और गोल मार दिया? ठीक है भाई, 2-1 की लीड ले ली, कोई बात नहीं, हो जाता है भाई। तुम हर गेम में, हमने पिछले गेम भी बहुत बार लूज़ करे हैं लीड, हम बेनफिका से 4-2 पीछे थे, हमने 5-4 जाके जीता था। इस सीज़न क्या हो गया? आई थिंक द आंसर इज राफिनिया। आई थिंक ये टीम राफिनिया पे इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई है, कोई मैसेज नहीं करेगा, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इतनी ज़्यादा डिपेंड हो चुकी है ना ये टीम इस टाइम पे राफिनिया पे, टू स्कोर गोल्स, टू मेक दोज रन्स, वो वर्क रेट एंड मेंटालिटी। आई थिंक उससे बेटर कोई नहीं है जो बारसा को मोटिवेट रखता है। अबे कौन है? हाँ, उससे वो कॉन्स्टेंटली जो मोटिवेशन रखता है, जो एफर्ट्स डालता है पिच पे, वो दिखते हैं कि बारसा की बाकी टीम क्रम्बल नहीं करती, वो एफर्ट्स डालती रहेगी। दे नो, उनको विश्वास है कि राफिनिया है, वी कैन स्कोर अ लास्ट मिनट गोल भी, और हम यहाँ पे गेम जीत सकते हैं, गेम टाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी बिग डील कि हम एक प्लेयर की बेसिस पे मेंटालिटी चल रही है हमारी। इतनी बुरी तरीके से क्रम्बल कर गए हम, इतना बुरा हाल हो चुका है हमारा। भाई कूडोस टू राफिनिया यार, जो बंदे ने आफ्टर बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टॉप 3, आई थिंक वो जीतना चाहिए था बैलन डोर, सब डिजर्विंग था। उसके बाद उसने जो सीज़न हमें दिया, तुम देखो हमारी विनिंग स्ट्रिक, नोटिस करना, हम चेल्सी से लास्ट गेम हारे थे, राफिनिया नहीं खेला था, उसके बाद राफिनिया वापस आया, हम विनिंग स्ट्रिक पे गए। इस मैच में राफिनिया को बिकॉज ऑफ डिस्कम्फर्ट प्रिकॉशनरी उसको रेस्ट दिया गया, एंड वी आर गॉन। तो अब तुम सोच लो, पेड्री बहुत इन्फ्लुएंशियल है यार, बहुत इन्फ्लुएंशियल प्लेयर है, बहुत बढ़िया प्लेयर है, उसने क्या खेला है आज, बट एट द एंड ऑफ द डे वो मेंटालिटी वाली चीज़ हमारी टीम में राफिनिया ही लेके आता है। तो वो चीज़, वो एक चीज़ है जो आई डोंट थिंक अभी किसी और प्लेयर में मुझे दिखी है, वो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि हार मान चुके थे प्लेयर, बट कंपोजर, वो एक होता है ना कि यार आराम से हो जाएगा यार, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठंड रखो, ठंड पाओ, ऐसे वाली मेंटालिटी जो थी ना, वो
और मुझे किसी में दिखी नहीं। ऑब्वियसली पेड्री ट्राई कर रहा था, लामीन का बहुत अच्छा गेम गया, ड्रिबल्स, उसने जो क्रॉसेस डाले, उसने जो चांसेस क्रिएट करी दूसरों के लिए, और उसने अपना रोल अच्छे से निभाया, बट फिनिशिंग के लिए कोई था ही नहीं। एंड फिनिशिंग से भाई ये सोसिएदाद का गोलकीपर क्या हो गया भाई? अगले साल ये खरीदना पड़ेगा क्या? ये हर साल कोई ऐसे गोलकीपर आ जाता है, वो ऐसी बढ़िया परफॉर्मेंस दे देता है। आई डोंट नो क्या नाम था उसका, रमीरेज आई थिंक उसका नाम था। भाई क्या परफॉर्मेंस देखेगा, क्या सेव्स करे। उसने मैच जिताया है। आई वुड से कि चलो रेफरीज का जो भी था, हमने पोस्ट हिट करे, हमने चांसेस मिस करी, डैनी ऑल्मो पागल है, लेकिन उस गोलकीपर ने जो किया है भाई साहब, लेवेंडोस्की का वो हेडर जो उसने सेव करा, ओ माय गॉड भाई, कैसे कैसे ऐसे रिफ्लेक्सेस। मेरे से ना हो पाएगा। मेरे तो हाथ अकड़ जाएंगे, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो हाँ, तभी वो खेल भी रहे हैं प्रोफेशनल प्लेयर से, बट इत कोई नहीं। ठीक है, हाँ, तो ओवरऑल मूड ख़राब हो गया थोड़ा, बट अभी स्टिल 1 पॉइंट की लीड है हमारे पास ला लीगा में। रियाल मैड्रिड लेवांटा से जीत गई, लेवांटे से जीत गई रियाल मैड्रिड, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। अभी ला लीगा अभी बाकी है, एंड आई डोंट थिंक ये एक मैच हमारा पूरा सीजन डिक्टेट करता है, बट एक रियलिटी चेक मिल गया, एक वो वेकअप कॉल था कि भाई सिर्फ रफीनिया नहीं करेगा, तुम्हें भी वो चीज़ करके दिखानी पड़ेगी। एंड ऑल्मो, तुम मिल मत जाइए मुझे कभी।